में छात्रों से लेकर शिक्षकों तक पर चल रहा के पाठक का हंटर। विद्यालयों में बढ़ने लगी है छात्र छात्राओं की संख्या, नहीं आए तो कट जाएगा नाम। शिक्षक भी समय से आ रहे विद्यालय, शौचालय भी दिख रहे हैं साफ सुथरे। स्कूलों की बदलती फिजा से अभिभावक हुए खुश। के पाठक अन्य सरकारी अधिकारियों के लिए बने रोल मॉडल। टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, आगे यही मीडियम रहेगा शिक्षा का। और 5 साल में देखिएगा शिक्षा देने का लेने का माहौल बदल जाएगा, सब कुछ कंप्यूटर से होगा। और भरसक हम सोच रहे हैं कि दुनिया मोबाइल पे सिमटती जा रही है, तो हो सकता है और 10 साल में शिक्षा का क्या रूप होगा, और जो भी होगा उसमें टेक्नोलॉजी का बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लोग सारी चीजें सीखिए। आपके स्कूल में SNA अकाउंट का ऑपरेशन कैसा है? नेक्स्ट डे है, एक SNA अकाउंट करके होता है, तो आप लोगों को उसका ऑपरेशन भी बता दिया जाएगा। आप लोग पढ़े लिखे जाएंगे तो वहाँ पे जो अभी जो वर्तमान में जो प्रिंसिपल है उनकी मदद कर सकेंगे SNA अकाउंट चलाने, तो वो सारे ऑपरेशन। यदि बिहार में बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, तो दूसरी ओर शिक्षा विभाग में व्यापक स्तर पर सुधार अभियान भी चलाया जा रहा है। साथ ही विद्यालयों में इसका असर भी दिखने लगा है। अब पहले की अपेक्षा ज्यादा छात्र छात्राएं विद्यालय आ रहे हैं और शिक्षक भी बच्चों को पढ़ाने के लिए बाध्य हुए हैं। शौचालय से लेकर क्लासरूम तक में बदलाव दिख रहा है। इन बदलावों को देखकर अभिभावक भी खुश हैं और इन सब का श्रेय जाता है तो बिहार शिक्षा विभाग के अवर सचिव के पाठक का, जिनकी सख्ती और अनुशासन ने बिहार में शिक्षा विभाग की रूपरेखा बदल कर रख दी है। उल्लेखनीय है कि बिहार में के पाठक के आदेश पर मिशन दक्ष की शुरुआत की गई है। इसके तहत 10,000 शिक्षकों को पढ़ाई में कमजोर 50,000 बच्चों को गोद लेना है। इसमें हाई स्कूल के 10वीं और 12वीं के सभी शिक्षकों को शामिल किया गया है। योजना के तहत उन्हें अपने विद्यालय के आसपास के किसी प्राथमिक या मध्य विद्यालय के बच्चों को गोद लेना है। इन शिक्षकों को विद्यालय में कक्षा के बाद या दोपहर के समय किसी वक्त समय निकालकर इन बच्चों को पढ़ाकर आगे बढ़ाना है। मिशन दक्ष अभियान की शुरुआत हो गई है। के पाठक ने बिहार सरकार के सभी स्कूलों में 75% उपस्थिति को अनिवार्य कर दिया है। इससे ये हुआ कि जो छात्र छात्राएं बाहर रहकर कोचिंग कर रहे थे, उन्होंने घर लौटना शुरू कर दिया। फिर अब स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ने लगी है। हालांकि कुछ जगह इसका विरोध भी देखने को मिल रहा है। के पाठक ने बिहार में शिक्षकों की छुट्टियां में कटौती कर कड़ा संदेश दिया। त्योहारों पर स्कूलों में 23 छुट्टियां थी, जिन्हें कम करके 11 कर दी गई। वहीं रक्षाबंधन की छुट्टी खत्म कर दी गई। वहीं इस मामले पर सियासत भी खूब हुई। टायर वायर तो खराब नहीं, पंचर नहीं होता। नए DCSE वाले भी अब आ जाएंगे और बच्चों की हाजिरी बढ़ी है, बहुत बढ़ी। तो आपकी हाजिरी ऐसी बहुत अच्छी है और अंग्रेजी पढ़ ले रहे हैं बच्चे। गिरिराज सिंह से लेकर अमित शाह तक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला था। बाद में कुछ छुट्टियों को बहाल कर दिया गया। अगर किसी विद्यालय में शौचालय में गंदगी पाई जाती है तो के पाठक सख्त तौर पर प्रधान अध्यापक को चेतावनी देते हैं। इतना ही नहीं, स्कूल में किसी भी तरह की कुव्यवस्था को वो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। बिना कोई जानकारी स्कूल से गायब रहने वाले शिक्षकों के वेतन में कटौती की जा रही है। इसके साथ ही इन शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जा रहा है कि आखिर वो बिना सूचना वे स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं। के पाठक ने कुछ दिन पहले सभी नवनियुक्त BPSC शिक्षकों से कहा कि आप लोगों ने मेरिट सबमिट कर दिया है। अब गांव के बच्चों को आगे बढ़ाना होगा। आप लोगों को गांव में ही पढ़ाना होगा। जिन्हें गांव में पढ़ाना पसंद नहीं, उनके लिए ये नौकरी नहीं है। उन्होंने ग्रामीण स्कूलों में पदस्थापना को सेवा शर्त बताया है। के पाठक ने आदेश देते हुए कहा कि विद्यालयों में छात्र कोष एवं विकास कोष में जमा 1200 करोड़ राशि खर्च नहीं हुई तो उसे वापस सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये अंतिम मोहलत है, क्योंकि शिक्षा विभाग पहले भी संबंधित राशि को खर्च करने का निर्देश दे चुका है। के पाठक के आदेश पर अब स्कूल में 15 दिन से अधिक अनुपस्थित रहने वाले पर नाम काटने के आदेश दिए गए हैं। अब तक 20 लाख से अधिक बच्चों के नाम काट दिए गए हैं। इस एक्शन के बाद से बच्चों में अब अनुपस्थिति कम हो गई है। शिक्षकों के तबादले और प्रतिनियुक्त पर रोक लगाकर के पाठक ने लापरवाह शिक्षकों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। माध्यमिक शिक्षा निर्देशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के अनुसार RDD और DEO कार्यालय से बड़ी संख्या में
शिक्षक का ट्रांसफर और प्रतिनियुक्ति की जाती है, जिसके चलते स्कूलों में पठन पाठन और कार्यालय कार्य बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। के पाठक अगर किसी स्कूल में बच्चों को जमीन पर पढ़ते देखते हैं तो उसके लिए प्रधान अध्यापक को फटकार लगाई जाती है और जल्द से जल्द बेंच और डेस्क की व्यवस्था करने के लिए कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉच टाइम।